भारतीय किसान यूनियन संग्राम द्वारा गढ़ी संगीपुर में किसान सद्भावना सम्मेलन का आयोजन पहुंचे सांसद चंद्रशेखर और मौलाना तौकीर राज व मौकैफ। आपको बता दें कि लंढौरा आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि देश की सीमाओं पर अगर कोई भी दुश्मन बुरी नज़र डालेगा तो सबसे पहले दलित, मुस्लिम और पिछड़े समाज के लोग अपना खून देंगे, जैसे जंगे आज़ादी में दिया था। गांव संगीपुर खादर में भारतीय किसान यूनियन संग्राम की ओर से किसान सद्भावना सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि हमारे देश की सेनाओं ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा की, जो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। सद्भावना सम्मेलन को संबोधित करते हुए सांसद आज़ाद ने कहा कि किसान, जवान, दलित, मुस्लिम अब इस देश को अखंड भारत बनाने का दिल में जज्बा रखते हैं, अगर उनको मौका मिले ये करके दिखा देंगे। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान की ताकत हमें दी है उसको मिटने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मुझे जिस जनता ने संसद में भेजा है उनकी आवाज़ को कभी दबने नहीं दूंगा और जुल्म व अत्याचार के खिलाफ अपनी ताकत के साथ मुकाबला करूंगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ऑल इंडिया सद्भावना कौमी एकता कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रमुख आध्यात्मिक नेता मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि आज मुल्क को सबसे अधिक भाईचारे, एकता और मोहब्बत की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आज जो वक्फ बिल सरकार लाई है उसे मुस्लिम समाज से अधिक हिंदू भाई रुकवाने के प्रयास कर रहे हैं, यही हमारी एकता का एक नमूना है। मौलाना रजा ने पाकिस्तान द्वारा पहलगाम में बेगुनाह लोगों की हत्या को इस्लाम विरोधी और इंसानियत विरोधी है, जिसका जवाब हमारी सेना ने दिया। पहली बार देश व कश्मीर की जनता ने जो एकता की मिसाल कायम की वह ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि देश की सेनाओं के पराक्रम का सरकार राजनीतिकरण कर रही, जो दुख का विषय है। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय शायर अफजल मंगलोरी ने अपनी कविता के माध्यम से भारत की सेनाओं के शौर्य की सराहना पेश करते हुए कहा, रक्षा ने सरहदों की लगे है जो सुबह शाम उन सैनिकों को करता है हिंदुस्तां सलाम। इस अवसर पर आज़ाद समाज पार्टी की अनुशासन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बृजपाल सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष राव मुशर्रफ खान, मुकीम कश्मीर बाबर राणा, मोहम्मद दानिश, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह, मौलाना मुफ्ती रईस अहमद, मौलाना कुर्बान, हकीम अब्दुल अजीज, चेयरमैन परवेज आदि लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। अब वो सद्भावना से मुताल्लिक प्रोग्राम था और किसान यूनियन का था, तो हमें सद्भावना हमारे देश की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है, तो हमारी जिम्मेदारी थी उसमें आना। और ख़ास तौर से किसानों का, किसान यूनियन का प्रोग्राम था, तो किसान तो देश का अन्नदाता है, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और बहुत खुशी हुई और हर किस्म के लोग वहाँ मौजूद थे। हरिद्वार की जनता को किस तरह संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के बाद? मैं हिंदुस्तान की जनता की बात करता हूँ, मैं हरिद्वार की या उत्तर प्रदेश की बात नहीं करता। हिंदुस्तान की जनता ने पिछले दिनों एकता और भाईचारे का बहुत बड़ा सबूत दिया। देश में जो खलफशार पैदा करने की कोशिश की गई थी, फसादात कराने की जो कोशिश की गई थी, उसको हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर उस साजिश को समझ लिया और उसे नाकाम किया। कुछ नासमझ लोगों ने, या यूं कहिए कि फिरका परस्तों ने, जो हुकूमत की सरपरस्ती में जो लोग काम करते हैं, उन्होंने कई जगह माहौल बिगाड़ा भी, बिगाड़ने की कोशिश भी की, लेकिन कुल मिलाकर ठीक रहा। पूरे हिंदुस्तान का पूरा विपक्ष हुकूमत के साथ खड़ा हो गया, क्योंकि मुल्क का मामला था। 26 लोगों का जो कत्ल किया गया था। मैं ये कहता हूँ कि हमेशा आतंकवादी पहले भी आते रहे हैं, और आतंकवादी जब भी आया है वो आया है, उसने अंधाधुंध फायरिंग की है। उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि शनाख्त करे, अंधाधुंध फायरिंग करता है, भाग जाता है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि उसने आके
बाकायदा आईडीज चेक की हैं, कपड़े उतरवा के पहचान की है, उनसे बात की है, कलमा पढ़वाया है, जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसको गोली मारी है। तो इतना वक्त उन आतंकवादियों को कैसे मिला, किसने दिया? दूसरी बात यह कि कहां से आए वो आतंकवादी और कहां गए? सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही थी? देखो, किसानों के साथ जिस तरह का अन्याय हो रहा है, किसान यूनियन संग्राम जिस तरह का संघर्ष उस आंदोलन में कर रही है, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ किसान यूनियन संग्राम के साथियों का। और उन्होंने ये किसान सद्भावना सम्मेलन बुलाया था, इसमें मुझे भी उन्होंने जो है अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उनके लिए मंगल कामना भी करता हूँ कि वो इसी तरह से आगे बढ़ते रहे और किसानों की हर समस्या का हल करा के किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास भी करें। क्योंकि आज तो किसान को ना उनकी फसल के दाम मिल रहे हैं, ना ही बिजली के दाम कम हो रहे हैं, ना ही सब्सिडी मिल रही है उस तरह से, ना यूरिया या डीएपी समय पे मिल रही है। और कभी ओला, आपने कल ही देखा कितनी खतरनाक बारिश आंधी आई, किसानों की फसलें जो है आम की वो पूरी खराब हो गई। मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है उनको मुआवजा देने का काम करें, उनको अपने पैरों पे वो पुनः खड़े हो जाएं। क्योंकि अगर किसानों के बागों में आम नहीं होगा तो फिर जनता को आम का स्वाद कैसे मिलेगा? इसलिए जिन किसानों को नुकसान हुआ है उनकी भरपाई करने का काम सरकार करे। मैं यहाँ की सरकार से ये आग्रह भी करूंगा, निवेदन भी करूंगा, जबकि उनकी जिम्मेदारी। सर, आपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मतलब मस्जिद